दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। फिरोजपुर पंजाब राज्य का एक ऐतिहासिक नगर है। फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। फिरोजपुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी सुरमिष्ठा दीदी जी। आपका जन्म 1956 में पंजाब राज्य के ही श्री हरिगोविंदपुर में हुआ। बचपन से दीदी जी श्री कृष्ण की विशेष भक्ति करती थी। आप सरलता, नम्रता, सहनशीलता, सत्यता और सादगी आदि गुणों से भरपूर है। आपको श्री कृष्ण की भक्ति के फलस्वरूप 1966 में मात्र 10 वर्ष की उम्र में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने 1980 में पहली बार संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात की। बाप दादा से वरदान लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गए। तब से श्री हरिगोविंदपुर, अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर, फाजिल्का, जलालाबाद आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 1982 से राजयोगिनी तृप्ता दीदी जी की विशेष सहयोगी बनकर आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्तमान समय तृप्ता दीदी जी के अव्यक्त होने के बाद फिरोजपुर की मुख्य संचालिका के रूप में आप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की सेवा कर रही है। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर हो रहे हैं एवं अपने जीवन को दिव्य बना रहे हैं। हमारे 5 भाई थे। एक अलौकिक बहन तृप्ता दीदी थे। वो मेरे से बड़े थे, तो मैं उनको देखती थी कि जब वो श्री कृष्ण की याद में बैठते हैं तो उनको दिन में 4 बार श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। और फिर एक दिन क्या हुआ, वो बोलते जा रहे थे, मैं बड़ी हैरान हुई। मैं छोटी थी, मैंने पास बैठ के मैंने देखा कि ये क्या बोल रहे हैं। वह आत्मा परमात्मा ऐसे बोल रहे थे, समझ तो मेरे को आई नहीं। जब वो उठे तो मैंने कहा आप क्या बोल रहे थे? कहते एक बुजुर्ग मेरे को ना ज्ञान सुना रहा था। तो हमने कहा कौन? कहते मेरे को आप ही नहीं पता है। फिर एक दिन वो चंद्रमणि दीदी के पास गए, सेंटर में चोरी छुप कर, क्योंकि घर में बंधन बहुत थे। उन्होंने कहा कि मेरे को ये ना त्रिमूर्ति का चित्र देखा। दीदी ने कहा ये है ब्रह्मा, ये है विष्णु, ये है शंकर। उन्होंने कहा ये जो ब्रह्मा जी है ये तो मेरे को रोज़ लेसन देने आते हैं। दीदी बहुत हैरान हुए। दीदी ने उनके साथ बहुत प्यार किया। जब मैंने देखा कि वो बहुत भक्ति भावना वाले हैं और श्री कृष्ण को हमारे घर में बहुत याद करते थे सारे, तो हमारे संस्कार भी ऐसे बन गए। फिर हमने ऐसे ही बचपन में अपने जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर दी। मुझे इतनी समझ तो थी नहीं, पर फिर भी धार्मिक विचार होने के कारण हर समय जब भी किसी काम के लिए जाते थे तो अपने घर का जो मंदिर बना हुआ था वहाँ हाथ जोड़ के नमस्कार करके फिर हम जाते थे। तो हमारे घर वाले बचपन में हम बहुत डरते थे, क्योंकि 5 भाई थे, सबसे मैं छोटी थी, तो मेरे को बहुत डर लगता था। वो डांटते थे कभी कहीं बाहर नहीं जाना। वैसे हमारा लाड प्यार से बहुत पालना हुई, कोई ऐसी कमी नहीं थी। जब से हमने कहा कि हमने भी सेंटर में जाना है तो उन्होंने फिर डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये कभी नहीं हो सकता है। तो जब उन्होंने ऐसे कहा तो हमने रात को उठ कर भी बाबा को याद करना। मैंने किसी से मेहनत नहीं ली, बस तृप्ता दीदी ने एक बार ही कहा कि
कि मुरली आपको रोज़ पढ़नी है, चाहे छुपा कर पढ़ो कॉपी में रख के, तो आपने मुरली भी रोज़ पढ़नी, प्याज भी नहीं खाना। मैं तो अमृतसर अभी जा रही हूँ, प्याज भी नहीं खाना, सफ़ेद कपड़े पहनने, बाज़ार की मिठाई नहीं खानी। ये 4 बातें आपने याद रखनी अगर रियलिटी में आपने बीके बनना है। मैंने कहा जैसे आप हैं मैंने भी ऐसे बनना, मैंने दुनिया की तरह नहीं चलना है। फिर उन्होंने मेरे को समझाया और कहा कि ये बातें भूलना मत, अगर भूली तो घर वालों को क्या असर पड़ेगा, इसलिए आप सच्चे दिल से बाबा को याद करना। मैं मुरली और योग यानी याद में बहुत रहती थी, बाबा को बहुत याद करती थी। घर में बहुत कुछ था तो हमारा दिल करता था घर में जो भी कोई चीज़ आई है पहले आश्रम में भेजें। तो आश्रम में दिल खोल के हम भेजते थे। स्टडी पूरी हो गई मेरी, तो मैंने अपनी सर्विस के लिए अपने टीचर ट्रेनिंग ली। टीचर ट्रेनिंग के बाद जब मेरी इंटरव्यू हुई तो मेरे को बाबा ने मेरी इतनी मदद की कि मेरे को सिलेक्शन में लोकल स्टेशन ही मिल गया। अगर किसी गांव में मिलता तो शायद वो ना जाने देते, वो कहते हैं हमने सर्विस करवानी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब मिला, उन्होंने कहा सर्विस नहीं करवानी क्योंकि हमको नहीं आप लड़कियों का पैसा चाहिए। तो मैंने जिद करके कहा अपने आप को छुड़वाने के लिए, तो मैंने सर्विस की। सर्विस का घर में रहकर जितना पैसा मिलता था वो सारा अलग पर्स में रखती थी, चंद्रमणि दीदी को अमृतसर पहुंचा देती थी। कहते थे चाहे आप रखो यज्ञ में और चाहे आप मधुबन पहुँचाओ। मेरा मधुबन से बहुत ही प्यार था क्योंकि एक बार मैंने सुना हुआ था कि मधुबन महायज्ञ है, इसमें अपने सेंटरों की तो सब सेवा करते हैं यथा योग यथाशक्ति, पर मधुबन महायज्ञ में ज़रूर सेवा करनी है। तो मैं 1-1 लाख रुपया जोड़ के मधुबन भेजती थी। मेरा मन इतना खुश होता था। फिर अपने सेंटर में भी सेवा करती थी, सेवा भाव बहुत था। एक बार बॉम्बे से मेरे भाई आए, वो दोनों भाई छोटे सर्विस करते थे, मेरे से सारे बड़े थे। तो वो कहते अभी हमने आपका आकर फैसला करना है। तृप्ता दीदी अमृतसर से चंडीगढ़ में रह रहे थे। मैंने उनको मैसेज भेजा कि ऐसे ऐसे, उन्होंने बोला कि हमने आपका अभी फैसला करके जाना, पढ़ाई तो पूरी हो गई है, तो अभी हमने आपको आपकी नहीं सुननी है, बस हमने अपना फैसला करना है। तो मैंने तृप्ता दीदी को मैसेज भेजा, तो वो मैंने कहा कल आप ज़रूर आना, मेरे को बड़ा डर लगता है, मेरे को अपने जीवन का फिक्र भी बहुत है, तो आप कृपा दृष्टि करके आ जाना। सचमुच वो दूसरे दिन चंडीगढ़ से आ गए। भाई जी और तृप्ता दीदी दोनों ही अमृतसर दीदी के पास गए। दीदी को कहने गए कि इसको आप मना क्यों करते हो। तो दीदी ने कहा, दीदी बहुत खुश हुए जाते ही दीदी ने कहा ले तृप्ता का भाई सो मेरा भाई, मेरे भाई जी आए हैं। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और दीदी ने उनको बहुत अच्छी तरह अटेंड किया, खातिरी की, सारा दिन रखा, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाया, ज्ञान सुनाया। कहा जो आपके दिल में है आप शर्मिष्ठा के बारे में करो, हमने उसको रोकते, आपकी दिल है, आपकी चीज़ है, हम क्यों रोकें। तो भाई जी बड़ा खुश हुए कि ये तो रोकते नहीं है। तो फिर दूसरे दिन जब आए, जितने गुस्से से गए उतने खुशी से आके तो उन्होंने बताया कि इतने अच्छे दीदी, इतना ऊंचा ज्ञान मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। उनके 3-4 दिन के बाद जाने से मेरे बंधन थोड़े हल्के हो गए। मैंने सेंटर का मुंह नहीं देखा था, तो फिर सेंटर में जाना धीरे धीरे शुरू किया क्योंकि मेरे मदर नहीं कुछ कहते थे, भाइयों से डर लगता था। तो जब सेंटर में जाती थी तो वहाँ की माताएं बहुत खुश हुई कि इतने बंधनों से जब फ्री होके आई। वो कहती थी अभी मुरली आपने ही सुनानी है। स्टेज पर बैठाकर मुझे जैसे लिफ्ट मिल गई, आप मुरली सुबह अमृत वेले आपने मुरली सुनानी, तो इसलिए आप रोज़ ठीक टाइम पर आ जाना। मैं बहुत खुश हुई। स्कूल जाने से पहले मैं मुरली सुना के क्लास करके घर आ जाती थी। कभी कभी नहीं भी जाने देते थे क्योंकि बीच में बंधन थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि दीदी के पास अमृतसर गई, बीच बीच में माताओं के साथ अमृतसर गई। तो दीदी बहुत खुश हुई। दीदी ने समझाया
दीदी की ट्रेनिंग, चंद्रमणि दीदी की ट्रेनिंग हाईएस्ट, उनकी ट्रेनिंग लेने के बाद कोई हिल नहीं सकता है। वह एक ही भाषण में किसी को समझाते थे तो फट से बीके बन जाते थे। हमारे शहर की 21 कन्याएं ब्रह्मा कुमारी बनी और जगह जगह जाकर सेवा की। हमारे शहर की खूबी ये, श्री हरगोबिंदपुर में ममा आए, बाबा आए, सब दीदी दादियाँ आई। तब मैं तो बहुत छोटी थी, पर मैंने बाबा को ज़रूर देखा है। तब मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी, जो अपनी मदर के पीछे पीछे चोरी चोरी चली गई। वैसे नहीं मेरे को इतना पता। उसके बाद दीदी के पास अमृतसर गई तो दीदी ने कहा कि आप कभी कभी आया करो। फिर उन्होंने वो अमृतसर की पार्टी मधुबन गई तो रास्ते में दीदी ने कहा, दिल्ली में तृप्ता आप ना शर्मिष्ठा को चिट्ठी लिख के यहाँ स्टेशन से डाल दो कि अगर आपने सचमुच ब्रह्मा कुमारी बनना तो आप मधुबन पहुँच, बाप दादा से मिलन मनाना है। मैंने कहा इतना स्ट्रॉन्ग प्रश्न, डिफ़िकल्ट, मैं कैसे, सेंटर में तो जाने नहीं देते अच्छी तरह, तो मधुबन कैसे। फिर मैंने ना एक माता को तैयार किया। मैंने कहा आपकी टिकट भी मैं लेके दे दूँगी, तो टिकट भी मैंने देनी है, आप एक बार प्लीज़ मेरे साथ चलो, रिक्वेस्ट। बहुत अच्छी तरह उनको मनाया। उनको मनाने के बाद फिर जो मेरे तीसरे नंबर वाले ब्रदर थे घर में, उनकी चलती थी। मैंने उनको कहा कि मैंने मधुबन जाना। कहते ये क्या मधुबन, मधुबन नज़दीक है। तो मैंने कहा नहीं, मैं 2 आंसू बहाए तो उनको तरस आ गया। कहते मधुबन कैसे जाना, किसके साथ जाना। मैंने कहा एक माता ने जाना है तो उनके साथ चली जाऊं। तो फिर उनको तरस आ गया तो उन्होंने कहा माता को मेरे सामने लेके आओ, ऐसे ना हो कि आप गाड़ी में ही रह जाएं जब स्टेशन पर उतरे फिर उनका जिम्मेवार कौन है। तो माता को फिर समझाया। जब हम मधुबन गए वहाँ तो कमाल, मधुबन जाकर ऐसे लगा, फ्रेश होकर बाबा के कमरे में गए, जैसे लाइट ही लाइट। बाबा मुझे दृष्टि देते हुए कहने लगे, मुझे आभास हुआ बच्ची आप पहुंच गई, आपकी आश पूरी हो गई। मैं बहुत ही खुश हुई। दीदी दादी, बड़े दीदी, कुमार का दादी, सारे बहुत खुश है। अपने चंद्रमणि दीदी तो खुश ही थे क्योंकि उनकी आज्ञाकारी बनकर बड़ी मजबूरी से मैं जिद करके पहुंच गई। सारे बहुत खुश है। सबसे ज़्यादा मेरा धरती पर पाँव नहीं लगता था। उसके बाद फिर बाप दादा को मिलन का टर्न भी शुरू हो गया। बाप दादा का मिलन का दिन जब आया तो तब पहले आप सबको पता ही है कि पहले हर शहर की पार्टी एक एक बाबा को मिलने जाता था। जब अमृतसर का नंबर आया तो बीच में हम भी थे। हम बाबा को मिलने के लिए ऊपर गई। जब मैंने अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि ली तो बाबा की आंखों में जैसे बल्ब चमक रहे, इतनी लाइट, मेरी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। बाबा ने कहा बच्ची ठीक हो, खुश हो, आज आखिर आप पहुंच ही गई हो। मैंने कहा बाबा मेरे को बंधन बहुत था, मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ, ये तो मेरे को पता जहाँ आपको पता। बाबा ने कहा आप देवी देवता कुल की आत्मा शिव शक्ति हो, आप कोई पशु थोड़ी हो जो आपको कोई बांध सकेगा। देखना जाते ही आपके बंधन खलास हो जाएंगे। जब मैं इधर आई तो हमको आते समय टुल्ली मिली और गिफ्ट में कंबल मिला। तो घर गई तो घर वाले सारे बहुत खुश हुए। फिर राजी खुशी घर में पहुंच गई तो जो टुल्ली मिली, गिफ्ट मिली, मैंने भाई जी को कहा आप ले लो। कहते नहीं रखो, ठीक है, प्रसाद के हकदार हम हैं, प्रसाद खा लेते हैं। फिर ये हुआ कि रोज़ रात्रि को जब भी उन्होंने 9 बजे काम से आना तो 9 से 10 मेरी ड्यूटी थी मधुबन का समाचार सुनाना। और उन्होंने कहा मुझे भी मुरली सुनाओ, मुरली में क्या कुछ है। फिर मैंने डिटेल में समझा के मुरली सुनाई ताकि मेरे बंधन खलास हो जाएं। वह बहुत फिर खुश हुए। उसके बाद दीदी ने कहा एक बार, फिर दीदी ने कहा अमृतसर
कि शर्मिष्ठा आप अप्रैल की छुट्टियों में आई हुई हो, आप फिरोजपुर तृप्ता के पास हो के आओ। मैंने कहा दीदी मैं अकेली कैसे जा सकती? कहते नहीं, मैं एक माता को साथ भेजती हूँ। जब माता मेरे को इधर फिरोजपुर लेके आई तो मैं बड़ी खुश कि पिंजरा का पक्षी आकाश में अभी उड़ने लायक बन गया है अपने आप को। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि दीदी ने कहा कि आप वहाँ जाओ। हमने सोचा कि अभी हम फिरोजपुर तो आ ही गए हैं, ट्रांसफ़र के लिए हमने सोच लिया कि मैंने अभी उधर नहीं जाना, श्री हरगोबिंदपुर। मैंने अपनी ट्रांसफ़र करा के जाना। 10 दिन की छुट्टियां मिलती थी अप्रैल में तो फिर 10 दिनों के अंदर हम गए दोनों बहनें। एक डीपीआई को लेटर भेजी चंडीगढ़, एक सीओ सर्कुलर एजुकेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन दी। तृप्ता दीदी ने एक टोली का डब्बा और एक लिटरेचर लेके गए। सब बहनें जलंधर में सीओ ऑफिस था। जलंधर की बहनें कहने लगी कि वो बहुत सख्त है, तृप्ता जी आप मत मिलो, बहुत स्वभाव की बहुत गर्म है। तृप्ता दीदी ने कहा बाबा के आगे क्या है, वो कोई बात नहीं, बाबा आप पे सारे काम जो करने होंगे तो, पर हम हिम्मत रख के जाना है। हम दोनों बहनें गई, वहाँ एप्लीकेशन दी और तृप्ता दीदी ने रिक्वेस्ट की कि ये गवर्नमेंट जॉब तो करती है, ये चाहती है कि मैं भी ईश्वरीय सेवा करूं। वो कहती ईश्वरीय सेवा वो क्या होती है ईश्वरीय सेवा? फिर इन्होंने डिटेल में ज्ञान सुनाया, मैं बहुत खुश हुई। उसने लेटर रिकमेंड की और फिर तीसरे दिन हम आ गए। फिर उसी दिन जलंधर से एप्लीकेशन दे के उसने खुश करके भेजा और कहा 100% आपको मिल जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। तब डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए लाखों रुपया खर्चा होता था और कितने मास लगते थे। हमने बाबा की याद में एक बल, एक भरोसा, निश्चय बुद्धि बनकर वो एप्लीकेशन दी। तो उन्होंने डीओ साहब को फिरोजपुर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फिरोजपुर में फ़ोन किया कि इस नाम की कोई टीचर है तो आप, ये फ़ोन नंबर उनका है तो आप उनको फ़ोन करके पूछो कोई टीचर है। जब फ़ोन आया तो मैंने ही फ़ोन उठाया था। तो फ़ोन में उन्होंने कहा कि शर्मिष्ठा नाम की कोई टीचर है। मैंने कहा मैं ही हूँ। कहते डीओ ऑफिस आओ, आपके ऑर्डर हो गए। फिर जब ऑर्डर हुए तो सबसे उन्होंने कहा आपका सेंटर कहाँ है? मैंने बताया सेंटर हमारा यहाँ है। उन्होंने कहा जो सेंटर के बिल्कुल नज़दीक है वो स्टेशन आपको देंगे। तो वो स्टेशन फिर मेरे को मिला। फिर हम फिरोजपुर आ गए। तो थोड़ी देर के बाद हमें 2-3 साल के बाद संकल्प चला, उससे पहले कि हमको ना ये छोटा सा मकान है, अपना मकान बनाना चाहिए। तो चंद्रमणि दीदी से पूछा, दीदी हम अपना मकान बना लें, पे तो मिलती है, घर वाले थोड़ी लेते हैं, मैंने सेवा में लगानी है, चाहे मधुबन चाहे कहीं भी, तो सेवा में धन लगाना, हम अपना सेंटर बना लें। दीदी कहते बिल्कुल नहीं, ऊपर से विनाश होने वाला है और आप लोग सेंटर कहते हैं। हमने कहा पैसा भी विनाश में जाना, तो ये अगर मकान बन जाएगा तो सेवा हो जाएगी। कहते ना दादी से मेरे को तो डर लगता है, मैं नहीं पूछ सकती। अच्छा जी, अचानक ही दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। दीदी ने जब बोला कॉन्फ्रेंस होने वाली, मैंने वहाँ जाना है, दादी ने भी आना, औरों ने भी आना, तो आप भी दोनों बहनें चलो। दीदी ने राय दी, कहा मैं पूछ नहीं सकती, पूछना आपने है। जब तृप्ता दीदी दिल्ली में मेरे को लेके गए तो दादी से पूछा। दादी कहते मकान बनाना कोई खेल है, ये कोई खिलौना थोड़ी है, जिज्ञासुओं का क्या भरोसा, आज वो दे देंगे, 1 मास के बाद कहेंगे हमारे पास नहीं है। जो परमानेंट पे लेता है ना, परमानेंट सेवा करेगा, वो मेरे सामने आए। कुदरती में आई हुई थी, मैं पहले दादी के सामने गई नहीं, मैंने कहा बड़ों के आगे जाना थोड़ा शर्माती थी। फिर तृप्ता दीदी ने मेरे को दादी के आगे खड़ा किया, दादी इसकी पे आती, गवर्नमेंट जॉब है, हर मास आनी हमने करनी क्या है, बाबा के आश्रम बन जाएगा तो सेवा लग जाएगी।
दादी ने कह दिया, दादी ने कहा चलो अगर परमानेंट आती है, आपको फेथ था कि बन जाएगा तो बना लो। जब दादी ने कहा बना लो, हमारी खुशी का पारावार ही नहीं रहा। हम इतने खुश हुए। पंजाब में जो पहला आश्रम, ये जगह खरीद के ली, फिर हमने रजिस्ट्री करवाई आके दीदी को साथ लेके। चंद्रमणि दीदी आए और मधुबन से दादी प्रकाश मणि, मनोहर, इंदिरा और पता नहीं चौथा नाम किसका था, 4 का नाम ऊपर से आया। फिर रजिस्ट्री हुई, जगह खरीदी। फिर उसके बाद 1980 को हमने जो जगह खरीदी, रजिस्ट्री कराई। 2 जुलाई 1982 को ये आश्रम कंप्लीट हुआ। फिर उद्घाटन हुआ। पंजाब के सारे बहन भाई वहाँ यहाँ आए, बहुत अच्छी रौनक लगी, बहुत खुश हुए। दादी ने फिर मधुबन में बोला, पंजाब की पार्टी जब गई, दादी ने कहा अगर ये 2 बहनें आश्रम बना सकती है तो आप सब नहीं बना सकते, सब बनाओ। अभी सारे पंजाब में हमारे अपने आश्रम बहुत बड़े बड़े, बहुत सुंदर हैं। तो जब मैं इधर परमानेंट फिरोजपुर आई तो उसके बाद क्या हुआ कि स्कूलों की सेवा बहुत, आगे डीओ साहब से परमिशन लेनी पड़ती कि हम इस स्कूल में भाषण करें। डीओ साहब ने मेरा भाषण सुनकर आप कहा कि आपको हर वीक सैटरडे को एक ना एक स्कूल में भाषण करने जाना। मैं बहुत खुश हुई, मैं क्या और क्या चाहिए, हमको शौक़ है। तो फिर हर स्कूल में भाषण करने जाती थी। स्कूल से बड़ा ही रिस्पेक्ट मिलता था। मेरी नेचर थी, मैं आम टीचरों की तरह नहीं रहती थी। सफ़ेद साड़ी की यूनिफॉर्म में मैं जाती थी और वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। पढ़ाई में भी स्टूडेंट को बहुत लाइक बनाती थी, दिल जान से सेवा करती थी। आश्रम में भी आकर खूब सेवा करनी। जहाँ प्रेम दीदी जो अभी जोन इंचार्ज हैं, वो डायरेक्टर जो है, उन्होंने प्रेम दीदी का जैसे नाम है, उन्होंने मेरे साथ बहुत प्रेम से सहयोग दिया, बहुत स्नेह किया, बहुत मेरे को मदद दी और कहा आप ज़रा भी होपलेस नहीं बनना है, हम बैठे हैं, कोई बात नहीं। तृप्ता का पार्ट इतना था। तो ऐसे उन्होंने मुझे अपने गले लगाया, बहुत प्यार किया, अभी भी बहुत करते हैं। उन्होंने अपनी कन्या इधर भेजी, जलालाबाद में भी भेजी, तो इधर भी भेजी, तो बहुत सेवा की और आज तक भी वो बहुत प्यार से मेरे को चलाते हैं। ज़रा भी कहते हैं आपके दिल में कोई बात ना आए। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव के, बहुत प्यार करते हैं। जैसे अनेक बहनें हैं, जैसे आप देखो बगीचे में कितने सुंदर फूल होते हैं, पर खुशबूदार फूल कौन सा है? किंग ऑफ फ्लावर, गुलाब का फूल। ऐसे अनेक दीदियों में से प्रेम दीदी बहुत अच्छे हैं। वो बहुत गुणवान है, सबका हालचाल पूछने वाले हैं, सबको मदद देने वाले हैं। मेरे साथ तो उन्होंने इतना अच्छा सलूक किया, मैं बता नहीं सकती हैं। वह अपने गुणों के कारण अभी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रैक्टिकल का ज्ञान है, ये सिर्फ रखने का नहीं है। हमने प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो किया। एक बात, एक माता हमारे पास आती थी, उसके पास धन बहुत था। वह कहती मैं मेरे जितना दुखी कोई नहीं। हमने कहा माता जी दुखी क्यों, आपके पास इतना धन है तो आप दुखी क्यों? कहती लोग मेरी तरफ देख के जेलसी करते हैं, मेरे से विरोध करते हैं, मेरे साथ बोलते नहीं हैं, मेरे पैसे को देखकर जलते हैं। हमने कहा ऐसी ऐसी बातें आप क्यों करते हैं? तो कहती मेरे को रात को नींद भी नहीं आती है। तो हमने कहा आपके घर में लॉकर है? कहती हाँ। हमने कहा आप अपने लॉकर में ना बहुमूल्य चीज़ें निकाल के तो गंदे सड़े फल रख देना, जहाँ कोई ऐसी वैसी बासी चीज़ रख देना, तो उसको 4-5 दिन खोलना ही ना। कहती ऐसे? हमने कहा ऐसे करके प्रैक्टिकल देखना। जब 4-5 दिन के बाद उसने खोला तो कहती उसमें कितने कीड़े, बदबू बहुत थी। हमने कहा ऐसे ही आपके मन रूपी तिजोरी में दूसरों के प्रति जो व्यर्थ ख्यालात चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं। इसलिए जब आप इन कीड़े मकोड़ों से मुक्त होंगी
तो कहती मेरे को रात को नींद भी नहीं आती। हमने कहा नींद नहीं आएंगी, वो आपको ना खाते हैं, यानी आप व्यर्थ संकल्प चलाते हैं। तो आप एक बात सुनो। कहती बताओ। हमने कहा आपने कोई खास बात नहीं करनी, एक बात करनी है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा बाप सर्वशक्तिवान है। बस 5 बातें रोज़ आपने 100 बार बोलनी है। अगर आपने लिखनी है तो लिख भी सकते हैं। कहती नहीं मैंने बोलनी है। ऐसे ही उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो क्या हुआ, सुबह क्लास में आई तो कहती मेरे को आज बहुत अच्छी नींद आई। हमने कहा किस लिए? कहते जो फार्मूला आपने बताया उसके आधार से मैंने किया तो मेरे को नींद बहुत अच्छी आई। तो हमने कहा ये है व्यर्थ की बातें, जेलसी करना, बदले की भावना रखना, क्रोध करना, ये सब कीड़े मकोड़े हैं। इनको आप बुद्धि से निकालो। उसकी जगह आपने जो हमने समझाया वैसे ही करना है। तो अभी वैसे ही करके प्रैक्टिकल में अपनी लाइफ को कहती मेरी लाइफ अभी हीरे जैसी बन गई है। अमृत वेले उठते सारी बाबा से क्या करना है, रूरहान करना है। बाबा सामने खड़े होते हैं, ऐसे लगता है जैसे बाबा हमारे को देख रहे हैं। तो हमने भी बाबा को देखना है। तो अमृत वेला बाबा का योग का बहुत पावरफुल होता है। जब अमृत वेले हम पावरफुल रहेंगे तो सारा दिन हमको सफलता मिलेगी। सफलता का अर्थ ही है दृढ़ संकल्प। सफलता की चाबी है दृढ़ संकल्प। जब हम दृढ़ संकल्प होकर अमृत वेले का लाभ उठाएंगे तो हमारे हर कार्य में सक्सेस ही सक्सेस। जब हमको हर काम में सक्सेस मिलती है तो हम समझते हैं कि बाबा से बुद्धि योग ठीक है। जब कभी ऊपर नीचे होता तो हम कहते बुद्धि योग अभी ठीक नहीं। तो अपना टेंशन आप देते हैं। हम किसी के ऊपर कभी दोष नहीं देते हैं, पर मत पर दोष नहीं। कोई भी गलती हो जाए अपने आप को कहते हैं। सावधान करना अपन को, किसी को नहीं कुछ कहना कि इसका दोष है, नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं इन बातों से बचने के लिए जो ज्ञान खजाना मैंने दिया है, ज्ञान खजाने के आगे सारे जग का धन कम, सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा ने हमें ज्ञान का खजाना दिया, गुणों का खजाना दिया, शक्तियों का खजाना दिया, आनंद का खजाना दिया, प्रेम का खजाना दिया और शक्ति का खजाना दिया। कितने खजाने हमको दिए हैं। जैसे बड़े घर के लोग क्या करते हैं, श्रृंगार करके ही रहते हैं, श्रृंगारी मूर्त बनकर। हमको भी कौन सा श्रृंगार करना है? गुणों का श्रृंगार। जो इतने खजाने मिले हैं उनसे संपन्न, संपूर्ण, भरपूर रहना है। किसी की तरफ नहीं देखना है ये ऐसा है, नो। हमने देखना है अपने बाबा को, सुप्रीम लाइट। बाबा के घर में देखा जाए बहुत कुछ है। अगर इन बातों से हम संतुष्ट हैं तो हम दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। हमने 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक सेल्फ, मैं संतुष्ट हूँ। दूसरा नंबर 1 बाबा से, तीसरा दैवी परिवार से। तो हमारी धारणा, कोशिश यही चलती है कि हम हर बात में संतुष्ट रहें। कभी भी संतुष्टता को खोना नहीं है। कोई इच्छा नहीं हमारे दिल में, क्योंकि कहा जाता है सर्व समस्याओं की जड़ है इच्छा। इच्छा मात्रम विद्या। सब कुछ तो बाबा ने हमको दे दिया, उन्होंने कोई चीज़ छुपाई नहीं है। तो इसलिए हम जितने भरपूर रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, इच्छाओं से दूर रहेंगे तो हम अच्छा बनेंगे। इच्छा जास्ती रखेंगे तो कभी अच्छा नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा बाप ऑल वर्ल्ड से हाईएस्ट अथॉरिटी ऑलमाइटी है। तो इसलिए हमको किसी चीज़ की परवाह नहीं, ना कोई हमको इच्छा है। हमको यही इच्छा है हम सर्विस करें, अपने बाबा का नाम रोशन करें,
सन शोज़ फादर, स्टूडेंट शोज़ टीचर। वो हमारा बाप है, वो हमारा टीचर है, वो सतगुरु है। रोज़ हमें वरदानों से झोली भर रहे हैं। तो एक एक वरदान रोज़ हम अमल में लाएं तो एक मास में कितने हो जाते हैं। बाप कहते बच्चे अपने सब चिंतन में रहो, पर चिंतन में नहीं रहना। पर चिंतन पतन की जड़ है, सब चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। हमको सीढ़ी तो क्या, बाबा लिफ्ट दे रहे हैं। सीढ़ी चढ़ते हुए इंसान थक जाता है, तो हमको क्या करना है, लिफ्ट। कौन सी लिफ्ट? हिम्मत और हुलास की, ज्ञान और योग की। जब हम लिफ्ट पर रहेंगे तो हम क्या करेंगे, कभी थकेंगे नहीं। थकते कौन है? जो दे अभिमानी। हम बाबा की याद में अपने आप को क्या समझना है, मैं लाइट हूँ। दूसरों को भी आभास हो कि सचमुच इनका ज्ञान बहुत ऊंचा है, ये दुनिया से बहुत न्यारे और प्यारे। मैं अब भी कभी बार मेरा आना होता है तो मेरे को एक अंदर से एक आत्मा को शांति मिलती है यहाँ पे आके। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहन जी एक छोटे से कस्बे से निकली हैं और 21 बहनों का जो जत्था निकला उसमें से सबसे लास्ट में ये बहन जी आए हैं। लेकिन लास्ट में आने के बावजूद भी इनका जो रोल है, आध्यात्मिक रोल, वो बहुत बड़ा है। उस रोल को निभाते हुए ये इतना काम खड़ा किया इन्होंने कि मेरे को कई बार प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे यहाँ पर अपना समय बिताऊं और इनके साथ रहूं। तो एक आत्मीयता का भाव जो हमेशा रहता है। दीदी त्यागी तपस्वी आत्मा है। जब भी दीदी से मिलें तो ऐसे लगता है जैसे बाबा ने कहा है कि प्रेम का सागर बाबा है, ऐसे ही प्रेम से भरपूर हमारी दीदी हैं और इतनी खुशी होती है। और जैसे दीदी दृष्टि देते हैं तो ऐसे लगता है कि स्वयं बाबा दृष्टि दे रहे हैं और मन एकदम से हल्का और खुशी अनुभव होती है। दीदी के अंदर लव एंड लॉ का बैलेंस है। दीदी कोई भी बात बहुत प्यार से हमें देते हैं, जितना ही प्यार देते हैं उतना ही मर्यादाओं में भी हमें पक्का करते हैं। मर्यादाओं से बाहर कोई भी बहन जाती है, बोलती है, चलती है तो दीदी पहले तो उनकी विशेषता बताते हैं, उसके बाद उनकी कमियों को भी बताते हैं बहुत प्यार से। ये मैंने दीदी के अंदर विशेषता देखी। दीदी से सीखा जीवन जीने का ढंग। जैसे हमें पता ही नहीं था, हम तो भक्ति मार्ग में थे, ज्ञान मार्ग का तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं थी। पर यहाँ आकर पता लगा कि भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम मुरली में हमेशा सुनते हैं कि पारस के संपर्क में आके पत्थर भी पारस बन जाते हैं, इसी तरह हम भी पत्थर ही थे और दीदी के संपर्क में आके मुझे लगता है कि काफ़ी हम पारस बन गए हैं। हमारे जो विकार हैं वो सब छूट गए हैं। दीदी ने हमेशा हाँ जी का पार्ट प्ले करना। दीदी ने कभी भी ये नहीं देखना कि हाँ जी मैं वहाँ से, बट दीदी ने हर बार हर चीज़ के लिए दीदी को कहना हाँ जी। तो जो हाँ जी का जो रोल है वो मैंने जो मेन प्रेरणा मिली, जो सीखा वो दीदी से सीखा कि कैसे कोई भी चीज़ है उसमें कैसे हमने हाँ जी करना है। मैंने दीदी से सबको प्यार में रखना, सबको एक साथ रखना और मीठा बोलना, यही कुछ सीखा हुआ है। दीदी के अंदर बहुत रॉयल्टी है। दीदी हमेशा हम बहनों को भी यही सिखाते हैं, चाहे हम बहनें बड़ी या छोटी, जो भी बहनें दीदी के पास रहते हैं तो दीदी उनको हमेशा ही रॉयल्टी से बात करनी सिखाते हैं। जब भी कोई भाई बहन आते हैं तो हमने दीदी को भी देखा है और दीदी हमें भी सिखाते हैं कि आपने इनसे बात करनी है तो बहुत ही रॉयल तरीके से करनी है। तेरी नजर में रही ओ बाबा, तेरी नजर में रही, पालना तेरी सजीवन को सबसे ऊंचा बनाए। तेरी नजर
पल भी ना